आज का केस है शंभूराम यादव वर्सेस हनुमान दास खत्री। इस केस में एक कंप्लेंट आई थी बार काउंसिल राजस्थान के पास कि एडवोकेट हनुमान दास खत्री एक एडवोकेट थे जिनके खिलाफ एक केस आया था बार काउंसिल में, और यही केस बाद में बार काउंसिल राजस्थान ने डिसिप्लिनरी कमेटी को भेजा। केस में क्या थे फैक्ट्स, ये थे कि जो हनुमान दास खत्री हैं इन्होंने अपने क्लाइंट महंत राजगिरी को एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि वो इन्हें 10,000 रुपये भेजे, और जो ये जज है इस केस में वो पैसे लेता है और पैसे देकर ये अपने फेवर में जजमेंट ला सकता है। और इसीलिए और इसके साथ साथ ये भी हनुमान दास ने लिखा कि यदि कोई दूसरे व्यक्ति अगर आपके पास है जो जज को मनाए, या आप खुद अगर इसे मनवाते हैं कि वो जज आपके साइड का फैसला दे, तो फिर नो नीड टू सेंड मनी, फिर मनी भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इन अ रिप्लाई टू कंप्लेनेंट रेस्पोंडेंट प्लीड दैट द सर्विस ऑफ प्रेजाइडिंग जज। तो जब ये केस आया तो हनुमान दास जो खत्री हैं एडवोकेट थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई मिसकंडक्ट नहीं किया है, उन्होंने तो सिर्फ अपने क्लाइंट के नॉलेज में बातें लाई कि ये बातें हैं, तो इसलिए ये मिसकंडक्ट नहीं है, और ना ही उसके क्लाइंट ने उसे पैसे भेजे थे, इसलिए उसे इसके लिए ट्राई ना किया जाए। हुआ क्या इसमें, जो स्टेट बार काउंसिल था राजस्थान का उसने पाया कि जो एडवोकेट हैं हनुमान दास खत्री उन्होंने मिसकंडक्ट किया है, और सेक्शन 35 जो एडवोकेट एक्ट है उसके अंतर्गत उन्हें 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया, प्रैक्टिस 2 साल के लिए उन्हें प्रैक्टिस से सस्पेंड कर दिया, और ये ऑर्डर आया 15 जून 1997 में। तो थी यहाँ तक बात बार काउंसिल तक। अब इस फैसले के खिलाफ वो पहुंचे बार काउंसिल ऑफ इंडिया, क्योंकि जो स्टेट बार काउंसिल का जो भी फैसला होगा उसकी आप अपील के लिए उसे चैलेंज कर सकते हो, आप उसे चैलेंज कर सकते हो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में। बार काउंसिल ऑफ इंडिया में जब ये पहुंचा तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी 31 जुलाई 1999 को इस पर फैसला दिया, और ये कहा कि जो एडवोकेट हैं इसमें ये गिल्टी हैं, इन्होंने मिसकंडक्ट किया है, और 50 साल से ये प्रैक्टिस कर रहे थे, और ऐसे एडवोकेट से हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो इस तरीके से जुडिशियल सिस्टम को करप्ट करे। इसलिए उन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इंक्रीज कर दी उनकी बार काउंसिल, जो स्टेट बार काउंसिल ने पनिशमेंट दी थी उसको इंक्रीज किया इंडियन बार काउंसिल ने, और उसे परमानेंटली उनका नाम हटाने के लिए कहा बार काउंसिल से कि अब वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते फर्दर। उसके बाद उन्होंने अपील करी सेक्शन 44 ऑफ एडवोकेट एक्ट में, उन्होंने रिव्यू पिटीशन की, सॉरी अपील नहीं, रिव्यू पिटीशन किया में गए, और रिव्यू पिटीशन में जो डिसिप्लिनरी कमेटी थी उसने पाया कि उसकी एज लिया गया ध्यान में कि 80 साल के वो हैं, और इनका जो पास्ट रिकॉर्ड है वो पूरी तरीके से क्लीन है, तो इसलिए इनको परमानेंटली रिमूव नहीं किया जा सकता। तो जो रिव्यू बेंच थी उसने कहा कि उन्हें एक टाइप की उन्हें वार्निंग दी, और वार्निंग देके उन्हें छोड़ दिया। तो जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो दिया था जजमेंट 31 जुलाई 1999 में 1999 में, उसको इन्होंने चेंज कर दिया रिव्यू पिटीशन ने। इस जो उनका जजमेंट था, उनके जो ऑर्डर्स थे उनको मॉडिफाई करके इनकी जो सज़ा थी वो कम कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ये केस, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस पर कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो रिव्यू पिटीशन का जो ऑर्डर है इस पर, उसमें एज को लिया है ध्यान में, वही एज जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की पहली डिसिप्लिनरी कमेटी थी उसने भी ध्यान में लिया था। तो सेम जो फैक्ट्स थे, सेम फैक्ट्स में डिफरेंट व्यू नहीं दे सकती कमेटी। अलग डिसिप्लिनरी कमेटी सिर्फ सेम, जैसे कि उन्होंने एज ली थी, उन्होंने उनका पास्ट रिकॉर्ड भी देखा था, सब कुछ सेम था, फैक्ट ऑफ द केस वर सेम। सो हाउ द रिव्यू कमेटी कैन गिव डिफरेंट व्यू ऑन द सेम फैक्ट्स। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और सुप्रीम कोर्ट ने जो 1999 का जजमेंट था, 31 जुलाई 1999 का जजमेंट था, वही रिस्टोर किया, और उन्हें मिसकंडक्ट के लिए गिल्टी पाया, और उनका नाम जो है पूरी परमानेंटली रिमूव कर दिया गया रोल से। ये केस था शंभूराम यादव वर्सेस हनुमान दास खत्री को मिसकंडक्ट के लिए। इसके अलावा जो PDF है इस केस की, वो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया।